हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीखो और कमाओ। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन केमिकल के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि एल्डिहाइड के बारे में बताने वाला हूं। उसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छी तरह से एक एक बात बारीकी से, और उसमें क्या कैसे है सब आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती है। तो आज मैं जिस केमिकल के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है एल्डिहाइड C16, एल्डिहाइड C16। इसको आप स्ट्रॉबेरी ग्लाइसिडेट भी बोल सकते हैं। ये एकदम कलरलेस होता है। जैसा आप ध्यान से ऐसा देखेंगे तो हल्का येलो कलर में आपको महसूस होगा। और इसकी जो कैटेगरी है, मतलब किसमें ये यूज ज़्यादा किया जाता है, तो फ्लावर एंड फ्रेगनेंस में ये ज़्यादा यूज किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और भी बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो आज मैं इसके बारे में ही पूरा डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूँ। हम बात करेंगे कि ये किस में मिक्स हो सकता है, किस में नहीं। तो आपका जैसा डीपी ऑयल हो गया, प्रोपोलाइन ग्लाइकोल हो गया, फिक्स ऑयल हो गया, बेंजाइल एल्कोहल हो गया, पैराफिन हो गया, और ग्लाइकोल है, ये इसमें आसानी से मिक्स हो जाएगा। और बात आती है कि इनसेल्युबल, मतलब किसमें मिक्स नहीं होगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो अत्तर बनाने वाले हैं वो ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं, मतलब सस्ते के लिए, उसको सस्ता बनाने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। तो क्या होता है कि बाद में इनका सेपरेशन का कंप्लेन आता है। भाई आप सस्ता बनाने के लिए यूज करेंगे तो ये ग्लिसरीन में ये मिक्स नहीं होता है। तो आप ग्लिसरीन में मिक्स करेंगे तो आपका ख़राब भी हो सकता है। एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं कि ये कौन कौन से आइटम, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो आपका जैसा कि फेस क्रीम हो गया, शेविंग क्रीम हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, लोशन, हेयर स्प्रे, और हाउस होल्ड प्रोडक्ट जैसा कि फ़िनाइल वगैरह सब बनता है ना, टॉयलेट क्लीनर वगैरह। तो इस सब में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और रिज़ल्ट अच्छा रहेगा इसका। और आपका टेल्कम पाउडर हो गया, और परफ्यूमरी के दुनिया में तो इसका इस्तेमाल होता ही है। क्योंकि जैसा मैं आप लोगों को बता चुका कि स्ट्रॉबेरी, तो आप किसी भी फ्लेवर को, किसी भी परफ्यूम को, आप जैसा कि आपको फ्रूटी टच देना है तो आप इसको हल्का टच करा सकते हैं। एल्डिहाइड C16 की बात करें तो जैसा कि आपको किसी फ्लोरल टाइप का परफ्यूम है, उसको आपको फ्रूटी टच देना है तो आप एल्डिहाइड C16 उसके साथ में हल्का टच करा सकते हैं। आप वुडी परफ्यूम है, रोज परफ्यूम है आपका, इसको आप जैसा कि फ्रूटी टाइप का हल्का फ्रूटी टच कराना है तो आप एल्डिहाइड C16 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैस्मिन के साथ में भी, जैस्मिन का परफ्यूम है, इसको हल्का फ्रूटी टच देना है तो उसमें भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब में रिजल्ट अच्छा है। फ्लोरल टाइप का परफ्यूम है, उसको हल्का आपको अगर फ्रूटी टच देना है तो ये बहुत ही अच्छा, आप इसको छोटी मात्रा में बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप बड़ी मात्रा में बनाइए, और लेकिन रिजल्ट अच्छा है इसका। अब जैसा आप लोगों को ये भी मैं बता दूं कि ये इसकी मात्रा की कितने मात्रा में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, एल्डिहाइड बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता नहीं है, थोड़ा टच कराना पड़ता है, थोड़ा हल्का सा, क्योंकि ज़्यादा आप डाल देंगे तो आपका परफ्यूम ख़राब हो सकता है। तो आप पहले छोटी मात्रा में, वैसा रेशियो जो है 1 किलो परफ्यूम है तो 5 से 10 ग्राम यही रहता है, वो अपना इस्तेमाल करने के ऊपर है। पहले आप छोटी मात्रा में 150 ग्राम परफ्यूम में आप इसको 1-2 ग्राम इस्तेमाल करके आप देखिए उसका क्या रिजल्ट है। उसके बाद आप बड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल करिए। और
इसको जैसा कि परफ्यूम में मिलाने के बाद में आप जैसा एल्डिहाइड सिस्टीन परफ्यूम में मिलाते हैं तो कम से कम 10 दिन, एक दिन में 24 घंटा तो 10 दिन में 240 घंटा, तो मतलब कम से कम 10 दिन, 10 से 12-15 दिन आप इसको रखें, तभी ये अपना जो असली पावर है वो दिखाएगा, असली पावर में आएगा। तो आप इसको मिलाने के बाद में करीब 10 दिन रखिए, उसके बाद ही इसका रिजल्ट समझ में आएगा। जब तक ये पूरा अपने आप मतलब परफ्यूम में मिक्स अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाएगा, पूरे पावर में पावर फॉर्म में नहीं आएगा, तब तक ये अच्छा रिजल्ट नहीं हो देगा। तो ठीक है दोस्तों, जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे वीडियो पे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।